रोज आना जाना, रोज पढ़ना, लेकिन वही लोग अभी उंगली उठा रहे हैं, ये लोग पैसा देकर क्यों हुआ। से छलकते ये आंसू इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। जिला भू अर्जन कार्यालय खूंटी में कानूनगो के पोस्ट पे अब उनके सपनों का क्या होगा? मम्मी बोल रही है कि घर मत आओ, सरकार उधर ही झुकी जहाँ मतलब भेगे देखी कि हमें सरकार ने बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएं। झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था, दिल्ली से ना राजधानी से झारखंड की सरकार चलेगी गांव गलियारों से। उन्होंने ये भी कहा था कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम पूरे राज्य में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे, वैसे विभाग पर जो भ्रष्टाचार पर लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी झारखंड राज्य में भ्रष्टाचारी खुलेआम सरकार को मुंह चिढ़ाते हैं और कई तरह की अनियमितता, कई तरह की धांधली इसी सरकार में देखी जाती है। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोइजुद्दीन। सरकार ने यह भी कहा था कि झारखंड राज्य के युवाओं को, यहाँ के छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास को लेकर सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन आज राज्य के युवा दर दर भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं पदाधिकारी, कहीं ना कहीं एजेंसियों, कहीं ना कहीं ऐसे संस्थानों के, कह सकते हैं एक तरह से शिकार हो चुके हैं, जो झारखंड मंत्रालय के बाहर सरकार के अधीन काम करने वाले थे, आज वही सरकार से नाराज है। सीजीएल, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप तो लगा, लेकिन सरकार के आदेश के बाद अब ये बेरोजगार हो चुके हैं। इनसे बात करेंगे। नाम बताइए सबसे पहले, कौन, कहाँ से हैं आप? मैं रांची से हूँ सर। रांची से। कहाँ पर आप कार्यरत थे, क्या थे? मैं जिला भू अर्जन सिमडेगा में कार्यरत। अच्छा, कब आपकी नौकरी हुई, कब बहाली हुई? हम लोग को लास्ट दिसंबर 30 दिसंबर 2025 में। तो कैसे आप लोगों की नियुक्ति हुई थी? सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र दिया गया था या फिर किसी तरह का एग्जाम हुआ था, या फिर कैसे आप लोगों की बहाली हुई? जो एग्जाम की प्रोसेस होती है, पहले एग्जाम हुआ, उसके बाद एग्जाम में जो भी सफल हुए उनको मतलब हम लोग की नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे हम लोग को सरकार नियुक्ति पत्र दी थी। माननीय न्यायालय के लिए दिशा निर्देश पर सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया, तो फिर यही सरकार ने आप लोगों को निरस्त क्यों कर दिया? सर कहीं ना कहीं एक भेड़ तंत्र का सरकार के पास दबाव रहा होगा, पर ये गलत फैसला है सर। एक पक्ष सरकार को निर्णय नहीं देना चाहिए, हम लोग के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि जिस हाथ से हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला सर, आज वही फिर हम लोग से छिन गया। अच्छा, ये बताइए कि जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल, इन तमाम चीजों को लेकर अभ्यर्थियों की संख्या, चाहे वो सफल हो या फिर विफल हो, कितनी होगी? 6 लाख। 6 लाख। जब झारखंड राज्य की आबादी कहेंगे 4000 करोड़, उतने लोगों को नेतृत्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार। आप बोल रहे हैं कि भीड़तंत्र का शिकार हो रहे हैं, भीड़तंत्र के ये में आ रहे हैं, तो क्या ये बात तो उचित नहीं लग रही? नहीं सर, हम लोग जहाँ तक देखे कि सरकार उधर ही झुकी जहाँ मतलब भेगे देखी, जहाँ स्टूडेंट भी नहीं थे सर। हम लोग तो यहाँ सारा ये है अभ्यर्थी है जो सिलेक्टेड थे, सिलेक्टेड की संख्या कम है। अच्छा, अचानक से हेमंत सोरेन ने एक फैसला सुनाया कि जितने भी टीडीपीएल की ओर से जो परीक्षाएं ली गई सबको रद्द किया गया। आप लोग की बहाली 6-7 महीना 8 महीना हो गया है। अब कैसे आप लोगों का घर परिवार, कैसे लोगों को चेहरा, कैसे शकल कैसे दिखाएं? सर वही तो समझ नहीं आ रहा है, घर से निकलने पे भी शर्म आ रहा है, न घर के न रहे न घाट के रहे, वही बात हो गई है। माता पिता हमेशा चाहते होंगे कि हमारा जो बच्चा है वो सपूत बने। आज हेमंत सोरेन की सरकार ने आप लोगों को कपूत साबित कर दिया, क्या कहेंगे? जी, सरकार को जो करना था वो तो कर चुकी है। हम लोग बस सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सरकार प्लीज जो आपने घोषणा कर दी है रद्द को, उसको वापस लीजिए। कौन सही है कौन गलत है, क्या मानते हैं? वो विफल वाले जो बोल रहे हैं कि सरकार इस तरह से जांच कराए, आप लोग बोल रहे हैं कि उनके चलते हैं। सर गलत सही का डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। गलत सही के लिए जांच एजेंसी है, जांच कराई, ये सब जांच का विषय है सर। अच्छा, कितना मेहनत करके इस परीक्षा को आप लोगों ने ये किया और आज नौकरी आप लोगों ने प्राप्त की? माता पिता का सहयोग कैसे मिला? समाज के लोगों ने इतना सहयोग किया कैसे? मतलब इस तरह का क्या कुछ रहा? सर हम जब ग्रेजुएशन में थे, सेकेंड ईयर में, हम तभी से इधर इस दिशा में हम अपना तैयारी कंटिन्यू किए थे सर। हम इस दौरान बहुत सारे एग्जाम पास किए, जैसे 7 to 10 जेपीएससी का मेंस लिखे, उसके बाद 11 to 13 जेपीएससी का मेंस दिए, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद सीडीपीओ का पीटी हम क्लियर किए, उसके बाद रेलवे का भी एग्जाम्स हम क्लियर किए, उसके बाद सीजीएल का एग्जाम में भी हम दिए। कहाँ से हैं आप और वर्तमान में कहाँ आप पोस्टेड थे?
सर हम कांके प्रखंड पिठौरिया से है, रांची जिला ही है और पोस्टेड हम जिला भूअर्जन कार्यालय खूंटी में कानून गो के पोस्ट पे है। अच्छा, माँ बाप ने जो सपना देखा था कि आप बेटी होने के बावजूद एक बेटा का सपना पूरा करेंगे, अब उनके सपनों का क्या होगा? सर सभी निराश है, घर में सब निराश है। मम्मी बोल रही हैं कि घर मत आओ, यहाँ पे सब परेशान है, तुम भी परेशान होगी सबको देख करके, वहीं रहो। हम घर नहीं जा पा रहे हैं सर। नहीं, माँ बाप ये कैसे बोल सकते हैं कि घर मत आओ? सर आसपास के लोग मतलब जो देखे हम लोग को संघर्ष करते हुए, हम लाइब्रेरी वहीं पिठौरिया में ही हम लाइब्रेरी जाते थे, रोज आना जाना, रोज पढ़ना, लेकिन वही लोग अभी उंगली उठा रहे हैं, ये लोग पैसा देकर क्यों हुआ। तो फिर आसपास के लोग तो जो ताना मारते होंगे, माँ बाप कैसे सहते होंगे, आपको कैसे बर्दाश्त होता होगा ये? सर बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है सर, इसलिए हम लोग न्याय चाहते हैं और हम लोग को न्याय मिलेगा। बहुत मतलब भरोसा है न्यायालय पे, न्यायालय के द्वारा ही हमारी नियुक्ति हुई थी और उन पे भरोसा है कि फिर से हम लोग लेंगे। तो चलिए, आंख से छलकते ये आंसू इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में उनके ही लिए काम करने वाले ये अधिकारी, ये कर्मचारी जो चंद महीनों पहले अपने संस्थान में पदस्थापित हुए थे, आज निरस्त किए जा चुके हैं। खास तौर पर झारखंड राज्य के अलग अलग विभागों में ये कार्यरत है। लेकिन अब इन्हें डर सता रहा है कि जो समाज जहां ये निवास करते हैं वहां के लोग कैसे ताना देंगे, माँ बाप के सपनों का क्या होगा, इन तमाम चीजों की चिंता इन्हें सता रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब आने वाले समय में क्या करेंगे आप लोग? चुपचाप बैठेंगे या फिर लड़ेंगे? वो सर हम लोग लड़ेंगे सर, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक लड़ेंगे सर। लड़ करके ही आए और लड़के दोबारा से जॉब लेंगे। तो देखिए, हर माँ बाप, हर माता पिता यही चाहता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जीवन में, जीवन काल में, उनके जीवन में औलाद जो होती है, पुत्र संतान जो होता है, उस संतान को 3 शब्दों में कहा जाता है। पहले संतान को कहा जाता है पूत, दूसरे संतान को कहा जाता है सपूत और तीसरे को कहा जाता है कपूत। तो जो पूत थे उनको सपूत बनाने के लिए माता पिता ने तो अथक प्रयास किया, लेकिन अब ये पूत कपूत के रूप में झारखंड राज्य के अलग अलग सड़कों पर इसी तरह से आंदोलन कर रही हैं। इनका कहना है कि हमें सरकार ने बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएं। साफ तौर पर इन्होंने दबी लफ्जों में यह भी कहा कि लड़के हमने अपनी नौकरी ली थी, अपने मेहनत, अपने दम पर, अपने काबिलियत पर ये नौकरी हासिल की थी। अब इस तरह से जो हमारे साथ अन्याय हुआ है इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में जितना भी संघर्ष, जितना भी मेहनत, जितनी भी लड़ाई करनी पड़े, हम अपनी जीत के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, क्या वो इस ओर भी ध्यान देते हैं या फिर इसी तरह से एक तरफा फैसला इनके लिए काल बनकर नजर आता रहेगा।